तर या स्पर्धेमध्ये ज्या ज्या संघांना सहभाग घ्यायचा आहे त्या संघांनी गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर या टीमकडे संपर्क साधायचा आहे. विशेषतः मोरेश्वर सुतार यांच्याकडे तुम्ही संपर्क साधायचा आहे. तर राहुल, सामन्याला सुरुवात करूया. थँक्यू सो मच. शेवटची मॅच आजच्या दिवसातील आपल्याला मात्र पाहायला मिळते. दोन्हीही टीमनं खूप चांगला खेळ केलाय अजय घरत, आणि आता मात्र ही मॅच खूप चांगली होणार आहे अशामध्ये शंका नाहीये. एक विक्रम देखील सकाळी बनवला नक्कीच योगेश कोळीनं. 6 चेंडू 6 चौकारांचा. खूप जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे योगेश. पहिला बॉल फेस करतो विकी कडून आणि पहिलाच बॉल खूपच खराब आहे. फुल टॉस, नो बॉलचा इशारा. चेंडूला काढलाय शॉर्ट फाईन लेगच्या डोक्यावरून. चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. पहिल्याच बॉलवर चौकार. त्यांच्या मागे लागलाय सकाळपासून योगेश कोळी. फ्री हिट बॉल, पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे. चेंडू जातोय वन बाउन्स ओव्हर द लाईन. आणखी एक दर्जेदार चौकार योगेश कोळीच्या बॅटमधून. अथवा गोलंदाजी असेल, दोन्ही मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच देखील योगेशलाच भेटलाय. आतापर्यंत 75 धावा योगेशच्या नावावर. व्हाट अ ग्रेट शॉट, इनसाइड आउट, ओव्हर एक्स्ट्रा कव्हर फॉर 4 मोर. लगातार हा तिसरा चौकार. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेटनं फुल टॉस आहे. स्टेप आउट नक्कीच झाले होते. पुन्हा एकदा एनपीलच्या वरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता योगेशचा. मात्र एकच धावीत मिळते. एका धावेच्या मदतीनं संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती धावा मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. दरम्यान 14. फक्त 3च चेंडू टाकून झालेले आहेत. खरं तर 4 चेंडू टाकलेत, परंतु पहिला चेंडू नो बॉल होता, बीमर होता. पहिले 2 मॅचेस मध्ये नियंत्रित गोलंदाजी पाहिली होती आपण कॅप्टन विकी कडून. यावेळेस आडव्या बॅटनं प्रहार करायचा होता. इनसाइड एज लागले. चेंडू जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. स्वतः यष्टिरक्षक पोहोचलाय चेंडूवर, तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. विकी मात्र तेवढा टचमध्ये दिसलेला नाही जेवढा योगेश दिसलेला आहे. आणि कॅप्टनने देखील टॉसमध्ये तो उल्लेख केला की विकीकडून त्यांना भरपूर अपेक्षा आहेत. खरं तर विकी देखील खूपच जबरदस्त स्ट्रायकर आहे टेनिस बॉलचा, परंतु आतापर्यंत त्याला सूर गवसलेला दिसत नाही. पुन्हा एकदा गोलंदाज विकी. रिव्हर एंड कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओव्हर पिच बॉल, यावेळेस गॅप मध्ये दमदार फटका. आणखी एक चौकार योगेशच्या बॅटमधून. असते चेंडूवर आणि डोळ्यांच्या खाली जास्तीत जास्त फटके खेळण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळेच आपण पाहतोय की तो मिडल करतोय बॉल आणि अगदी गॅप मध्ये देखील खेळतोय. फक्त असं नाही की मिडल करतोय, गॅप देखील चांगल्या प्रकारे शोधतो किंवा इनफिल्डच्या वरून बॉल काढतोय पॉवर प्ले ओव्हर्स मध्ये. कलात्मक क्रिकेट, संयमाने क्रिकेट खेळत असताना हे बघा, कुठल्याही प्रकारचा मी तर म्हणेल जोर लावण्याचा प्रयत्न नाहीये. लगेच सर्कल पाबंदी सुरू आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेत असताना शांत डोक्याने अशी नक्कीच आज सकाळी सुरुवात परागने केली होती. आणि तसाच खेळ आपल्याला मात्र पाहायला मिळतो योगेश कोळीच्या माध्यमातून. निश्चितच अगदी तंत्रशुद्ध पद्धतीची ही फलंदाजी योगेश कोहलीच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. खूपच महागडं हे षटक राहिलं कॅप्टन विक्कीचं. तब्बल 23 धावा त्याला मोजाव्या लागल्या आपल्या पहिल्या षटकामध्ये. धावसंख्या बिनबाद 23.
हे नंदन पाटील असेल, ज्यानं सिटी क्रिकेटमध्ये देखील अशा प्रकारची कामगिरी केलेली आहे. तर हे काही निवडक खेळाडू आहेत, ज्यांनी 6 बॉल्समध्ये 6 चौकार लगावलेले आहेत. ठाकूरपाडा टीमकडून आपण पाहिलं तर हरेश ठाकरेच्या नावावर देखील मला वाटतं तो विक्रम आहे. फार दुर्मिळ हा रेकॉर्ड असतो, फार कठीण असतं 6 बॉल्समध्ये 6 चौकार ठोकणं. षटकार भरपूर खेळाडूंच्या नावावरती असे रेकॉर्ड आहेत, भरपूर म्हणजे खूपच. मात्र चौकार मारणं एवढं सोपं नसतं. लागोपाठचे 3 चौकार देखील खूप मी तर म्हणेल मारणं मोठी गोष्ट आहे. मात्र 6 चेंडू 6 चौकार आपल्याला पाहायला भेटली योगेशच्या माध्यमातून. अक्षरशः चौकारांचा पाऊस त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहे आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये. नवीन षटकाला प्रारंभ करतोय मनोज पाटील. चांगला बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा मूव होतोय. हा फलंदाज निश्चितच थोडा स्ट्रगल करताना दिसतोय. विकीला कधी सूर गवसेल हा मोठा प्रश्न आहे. चांगल्या बॉलनं सुरुवात केली मनोजनं. मात्र मागच्या मॅचमध्ये देखील तुम्हाला आठवत असेल की डॉट बॉलनं यॉर्कर बॉलनं सुरुवात केली होती, चांगल्या बॉलनं सुरुवात केली होती मनोजनं. मात्र त्यानंतर ते षटक फार मागडं राहिलं होतं. या मॅचमध्ये भरपूर अपेक्षा आहेत मनोजकडून. पाहायचंय त्या अपेक्षांची पूर्तता तो करतो की नाही. पुढचा बॉल राईट मोर द विकेट. फुल टॉस बॉल, खूपच जोरदार प्रहार, गॅप काही मिळाला नाही आणि एक धाव अतिशय वेगानं दोन्ही फलंदाजांनी पूर्ण केली आहे. धावसंख्या पुढे जाते. 24 रन्स ऑन द बोर्ड, 24 धावा. 24 धावा स्कोर बोर्डवरती. आणि समाधान म्हात्रे आमचे ऑफिशियल कॅमेरामॅन दरम्यान भरपूर दिवसाच्या नंतर आज ते ऑफिशियल कॅमेरामॅन म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतं, कारण सातत्याने ते ऑपरेटर म्हणून आमच्यासोबत जॉईंट असतात. आता आज जुन्या आठवणी पुन्हा एकदा नवीन होत असताना स्वागत आपलं देखील समाधान म्हात्रे. ऑलराऊंडर आहेत. मनोजचा पहिला बॉल फार छान होता गुड लेंथवर. त्यानंतर मात्र थोडासा कमजोर बॉल, मात्र जास्त फायदा उचलता आला नाही विकीला. नेक्स्ट बॉल राईट मोर द विकेट. हो, अतिशय सुरेख डिलिव्हरी आणि फलंदाज बाद, कॉट बिहाइंड. म्हणाल या मॅच महत्वाची विकेट मनोजने निभली. कारण काय आपण बघतो योगेश खूप चांगल्या टच मध्ये आहे, चांगली बॅटिंग करतोय आणि या दरम्यान शॉटसाठी जागा म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडू एवढा वेगानं होता की नक्कीच त्याचा मी तर म्हणेल वेग एवढा होता की बॅटला स्पर्श करून बरोबर विकेट कीपरने देखील कुठल्या प्रकारची चूक केली नाही आणि योगेश देखील डायरेक्टली निघालाय. अंबरच्या कुठल्या प्रकारच्या इशाऱ्याची वाट न बघता त्याला देखील माहिती आहे की मी आउट आहे. डायरेक्टली क्रीज त्यांनी देखील सोडलाय. 5 आउट, मोठी विकेट या मॅचची. निश्चितच पंचांचं बोट आकाशात जाण्या अगोदरच त्याने स्वतःला बाद घोषित केलं होतं, कारण त्याला माहिती होतं की चेंडू बॅटला स्पर्श करून विकेट किपरच्या हातात गेलाय. जबरदस्त हा चेंडू होता. खूप मोठी विकेट मिळवली आहे मनोज पाटीलनं. मात्र कौतुक फलंदाजाचं देखील असेल, ज्या पद्धतीचं स्पिरिट त्याने दाखवलेलं आहे. स्पोर्ट्समनशिपचं जबरदस्त उदाहरण पाहायला मिळालं. 21 धावांची खेळी केल्यानंतर बाद झाला योगेश कोळी. नवीन बॅट्समन निलेश जाधव, मोठमोठ्या फटक्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला हा फलंदाज. नेहमीच एका गोष्टीचा उल्लेख करावा असा वाटतो जेव्हा निलेश जाधव फलंदाजीला येतोय. वाफाळे येथील स्पर्धेमध्ये त्याने एकदा 6 बॉल्समध्ये सलग 6 षटकार ठोकले होते. आपली चर्चा सुरू होती 6 बॉल्समध्ये 6 चौकारांची. मात्र या फलंदाजाच्या नावावर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये 6 बॉल्समध्ये सलग 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम आहे. मनोज चांगली गोलंदाजी करतोय. फुल टॉस, कव्हर ड्राईव्ह, फिल्डरला बीट केलंय. फास्ट आउटफील्ड, अतिशय वेगानं बॉल जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. निलेशच्या बॅटमधून हा सुरेख चौकार. क्षेत्रक्षण खराब आपल्याला पाहायला मिळतं. चेंडू या दरम्यान खूप चांगला होता आणि फटका देखील तेवढाच चांगला होता, वेगवान होता हा फटका. चेंडू अडवला गेला असता तर कदाचित 3 धावा दरम्यान वाचू शकला असता हा खेळाडू. आता खराब क्षेत्रक्षणाने एक नशिबाचा चौकार येतोय निलेश जाधवला. क्षेत्ररक्षक थोडासा लेट झाला त्या ठिकाणी. प्रयत्न तर चांगला झाला होता, परंतु चेंडू काही अडवता आला नाही. त्यामुळेच आता क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल, फिल्डरची जागा बदलण्यात आली आहे. कव्हर्समध्ये खेळाडू आहे, परंतु आता एक दुसरा फिल्डर त्या ठिकाणी आलाय. नरेश डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आपल्याला दिसतोय. ऑन साइडला एक लॉंग ऑन आहे, एक डीप स्क्विरिश मिड विकेट. पुढचा बॉल घेऊन मनोज राईट अमोर द विकेट.
यावेळेस लेट कट करायचा होता. ओहो, डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती. एष्ट्यांवर निशाणा साधला गेला असता प्रांजलच्या माध्यमातून तर कदाचित मैदान सोडावं लागलं असतं फलंदाज विकीला. एक धाव या दरम्यान कंप्लीट झाली आहे. खरं तर शॉर्ट थर्डमॅन आणि बॅकवर्ड पॉईंटच्या मधून बॉल काढायचा होता निलेशला, मात्र इनसाइड एज लागली बॅटची आणि बॉल गेला शॉर्ट थर्डमॅनला. सिंगल आली आहे. धावसंख्या 29 एका गड्याच्या मोबदल्यात. नक्षत्रा एंटरप्राइजेस चौदरपाडा संघ या क्वार्टर फायनल मॅचमध्ये टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे आई एकविरा स्पोर्ट्स सांगे टीमच्या विरोधात. चांगली बॅटिंग निघेल. मला मी ऑन साइडला फटका चांगला आहे, खेळाडू आहेत, मात्र चेंडू या दरम्यान खेळाडूला बीट करून जातो सीमा पार. षटकार. खूपच सुंदर हा फटका पाहायला मिळाला. आडव्या बॅटचा प्रहार. धावसंख्या 35 वर जाऊन पोहोचली आहे. अतिशय धमाकेदार फलंदाजी आपल्याला सध्या मैदानात पाहायला मिळत आहे. योगेशनं फ्लाइंग स्टार्ट दिला. 5 चौकारांनिशी 21 धावा जोडून तो कॉट बिहाइंड झाला. मनोजला यश मिळालं खरं, परंतु त्याच्या षटकामध्ये 12 धावा त्याने देखील खर्च केल्या. थोडंसं मागडं राहिलं मनोज पाटीलचं षटक देखील. तर पॉवर प्लेची समाप्ती झाली आहे. पॉवरफुल सुरुवात केली आहे क्वार्टर फायनल मॅच मध्ये नक्षत्रा चौदरपाडा टीमनं. 35 धावा धावफलकावर. चांगली सुरुवात या दरम्यान पाहायला मिळते. योगेशने चांगली सुरुवात करून दिली आपल्या टीमला. 21 धावांचं त्याचं बहुमूल्य योगदान खूप महत्वाचं होतं. त्याच्यानंतर मात्र निलेश देखील एक चांगला खेळाडू आहे आणि मोठ्या फटक्यांसाठी मात्र या देखील खेळाडूला जाणलं जातं. उर्वरित अजूनही 18 मात्र चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि एकूण संघाची धावसंख्या आपल्याला स्कोरबोर्डवरती 35 पाहायला मिळते. एक चांगला षटक येणं गरजेचं आहे सांगा टीमसाठी. तर दुसऱ्या बाजूने ज्या धावा खूप वेगाने आपल्याला मात्र पाहायला भेटले आहेत स्कोरबोर्डवरती, त्याच वेगाने अजून जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल नक्षत्र एंटरप्राइजेस टीमच्या मॅच मध्ये. बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने की कोशिश तो होगी, लेकिन डेथ ओवर्स में अच्छे गेंदबाज है सांगे टीम के पास. योगेश और राज के ओवर्स बाकी है और पिछले मैच में गेम चेंजर साबित हुए थे योगेश. तो योगेश के हाथ में गेंद थमा दी है कप्तान ने. रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे और इसी एंड से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी. दोनों ओवर्स किए थे. आखिरी ओवर में 8 रन डिफेंड करने थे, वो भी किए उन्होंने. अंतिम गेंद पर क्या जबरदस्त यॉर्कर डाला था. साउथ टीम के दिगंबर को क्लीन बोल्ड किया और मैच जिताया अपनी टीम को योगेश ने. इस समय उनके सामने है नीलेश जाधव. शॉट गेंद हुक कर दिया है. धमाकेदार शॉट. 6 रन. हर नए मैच को आपको एक नए सिरे से शुरू करना होता है. नक्कीच. आणि त्या मॅच मध्ये आपण बघतो खूप काही गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतील. एक मोठी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण धावसंख्या जरी मोठी झाली तरी देखील समोरच्या टीमकडे देखील चांगली बॅटिंग आहे. त्या अनुषंगाने आपल्याला चांगला खेळ आणि चांगला क्रिकेट नक्कीच पाहायला मिळेल असे गरज होता. नक्कीच या विभागाचे बघतो आपण अध्यक्ष गेले आहेत आणि चर्चा मात्र दोघांमध्ये एक्झॅक्टली सुरू आहे की आता मात्र एक एक्झॅक्टली काय करायचं. आणि खूप चांगली नीता म्हणेल ही मेहनत तिथे मात्र घेतली जाते. सर्वच आमचे जे अध्यक्ष असतील, उपाध्यक्ष असतील आणि सर्व सदस्य असतील यांनी मात्र नक्कीच
अप्रतिम मेहनत घेतली आहे क्रिकेटमध्ये सुधारणा करण्यासाठी. गेंदबाज से भी कुछ बातचीत की जा रही है संतोष जोशी द्वारा, और साथ में बल्लेबाजों से भी उन्होंने कुछ बातचीत की है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं. देखिए, साफ सुथरा क्रिकेट होना चाहिए, और जोशी सर की ये तो कोशिश हमेशा रही है कि जो युवा खिलाड़ी है वो अच्छा करे, उनको उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए गए हैं खिलाड़ियों को. अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से तैयार होते हुए योगेश, पिछले मैच में जिस तरह से गेंदबाजी की थी उस तरह से ही गेंदबाजी की कहीं ना कहीं अपेक्षा है सांगे टीम के समर्थकों को. स्कोर इस समय 41 रन, तीसरे ओवर की केवल शुरुआत हुई है. अभी भी कुल मिलाकर 17 गेंदे इस पारी में शेष है. यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो 41 रन बने हैं और एक ही विकेट गिरा है. तो नक्षत्रा बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय. इट्स मजबूत स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो, कारण का आताची परिस्थिती जर बघितली तर आपण चांगली धावसंख्या स्कोअर बोर्डवरती आहे. 41 धावा स्कोअर बोर्डवरती. षटक क्रमांक तिसऱ्या षटकाला मात्र सुरुवात झाली. आतापर्यंत 13 चेंडूंचा खेळ संपला आणि 13 बॉल मध्ये 41 धावा बनवल्या अजय घरत. बहुत ही अच्छा टोटल. अगली गेंद इस बार इनसाइड एज, विकेट कीपर से गलती, गेंद पीछे जा रही है, फील्डर पीछा कर रहे हैं. बढ़िया फील्डिंग वहां पर डीप में, लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन की नजदीक गेंद को रोका गया. तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था नीलेश के पास. ये गेंद बेहतर लंबाई वाली थी. पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, लेकिन इस बार थोड़ा आगे रखा था गुडलेन के आसपास. और गुडलेन पर गेंदबाजी करने का काफी फायदा मिला है गेंदबाजों को इस पूरे टूर्नामेंट में. ये देखिए, इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर को रोकना चाहिए था लेकिन रोक नहीं पाए रोशन. प्रयत्न मात्र सुरू आहेत जास्तीत जास्त मोठे फटके घेऊन एक मोठी धावसंख्या बनवण्याच्या दिशेनं वाटचाल तर सुरू आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने आता मात्र एखादा चांगला षटक येणं गरजेचं आहे. त्या षटकामध्ये चांगली कामगिरी करून पुन्हा एकदा वापसी करावी लागेल. अशा जर वेगानं धावसंख्या येत असेल तर एक मोठी धावसंख्या आपल्याला 70+ अशी धावसंख्या आपल्याला कदाचित पाहायला मिळेल अजय घरत. हाँ बिल्कुल, 70 के पार ही इस समय देख रही होगी नक्षत्रा. शायद 80 के ऊपर भी जाने का उनके पास मौका है मेरे ख्याल से. इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो बहुत ही विशाल टारगेट चेस करना पड़ेगा फिर सांगे टीम को. आने वाले बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं. विकेश का आना बाकी है, साथ में प्रतीक है, सैंडी है, विशाल को हम कैसे भूल सकते हैं, बायात के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज. तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी लाइनअप है नक्षत्रा का. हालांकि सांगे टीम के पास भी फायर पावर है बैटिंग में. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में गेंद, फील्डर के पास कैच का मौका और कोई गलती नहीं. डीप मिड विकेट पर बढ़िया कैच. नीलेश यादव के पारी का खात्मा होता हुआ. विकेटचीच गरज आहे आणि तो विकेट देखील आलाय, कारण की या अनुषंगाने इथनं धावा आपल्याला स्कोअर बोर्डवरती एक मोठी धावसंख्या पाहायला मिळते. आणि आता मात्र डॉट चेंडूंनी विकेट जर घेतल्या गेल्या तर पुन्हा एकदा वापसी होऊ शकेल. आणि तोच प्रयत्न आपल्याला मात्र गोलंदाज करत असताना पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. बिल्कुल, विकेट्स एक के बाद एक यदि चटकाते रहते हैं गेंदबाज तो जरूर थोड़ा सा दबाव नक्षत्रा के ऊपर भी आएगा. नए बैट्समैन बायत के विस्फोटक बल्लेबाज विशाल आए हैं, जो अच्छी अच्छी गेंदों पर भी बहुत लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं और ख़ास तौर पर डेथ ओवर्स में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं. जब तेज़ गति से रन्स बनाने की आवश्यकता होती है तो कई बार इन्होंने अच्छी पारियां खेली है नक्षत्रा के लिए. संकट की स्थिति में मैंने कई बार देखा है कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है. और इस मैच में तो उन पर ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा क्योंकि पहले ही 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, तो खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है. योगेश ने वापसी जरूर की है, विकेट चटकाया है. अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है. डीप में फील्डर मौजूद है, कैच का मौका जरूर था लेकिन कैच नहीं कर पाए पिंटू पाटिल. छक्का तो बचाया है उन्होंने लेकिन ये कैच भी था, कैच ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस आणि हा झेल खूप महत्वाचा होता, कारण का मोठ्या फटक्यांसाठी जाणलं जातं आणि स्कोरबोर्ड वरती धावा भरपूर आहेत.
त्यासाठी आता मात्र इथं नक्कीच मित्र मंडळला पाठवलं गेलं विशालला, आणि तोच प्रयत्न आहे की 70+ धावसंख्या या दरम्यान झाली स्कोर बरोबरती, तर नक्कीच अपोजिट टीमवरती दबाव बनवण्याचा प्रयत्न असेल, आणि त्याच अनुषंगानं लेफ्ट हँड आणि राईट हँड कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं नक्षत्राच्या माध्यमातून. ये अच्छी रणनीति भी मैं समझता हूँ नक्षत्रा की ओर से कि उन्होंने विशाल को नंबर 4 पर भेजा है, क्योंकि अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं और ये मैच बड़ा मैच है, ज़्यादा गेंदें खेलेंगे विशाल तो ज़्यादा रन्स भी बना सकते हैं। अच्छी सोच है। जीवन दान मिला है उनको। स्ट्राइक इस समय विकी के पास। इस बार घुमा दिया है, एक और दर्शनीय कैच, बहुत ही शानदार कैच। पिछली गेंद पर कैच जरूर छूटा, लेकिन इस बार बहुत ही लाजवाब कैच। दूसरा विकेट इस ओवर में प्राप्त करते हुए गेंदबाज योगेश। चांगला नक्कीच मित्र मंडळ असेल, एवढा मित्र मंडळ इझी किंवा सोपं नसतं अशा झेल धावून जाऊन परफेक्ट लक्ष, त्याच्यानंतर बॉडीचा बॅलन्स सांभाळणे, या सगळ्या गोष्टी, आणि झेल खूप चांगला सुरेख झेल फिनिश खूप चांगला केला राज ना, आणि या 2 विकेट खूप महत्वाच्या होत्या. आता मात्र 3 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाला, आणि 3 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाला नाही, तर एक चेंडू बाकी आहे. 44 धावा स्कोर बोर्ड वरती. सही समय पर अपने टीम को एक बार फिर से विकेट्स दिलाते हुए योगेश, विकेट टेकिंग ऑप्शन ही है और इसीलिए उनको कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स में रखा जाता है। रन्स भी कम खर्च करते हैं और विकेट चटकाते हैं। 9 रन जरूर खर्च किए हैं, पहली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। नीलेश यादव को उन्होंने चलता किया, उसके बाद विक्की जो सलामी बल्लेबाज थे उनको भी आउट किया। विक्की ने आउट होने से पहले 8 रनों का योगदान दिया। नीलेश ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 13 रन बनाए। योगेश ने 21 रनों का योगदान दिया आउट होने से पहले। ये 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। विशाल एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए अब क्रीज पर पहुंचे हैं विकेश। तीसरे ओवर में एक गेंद शेष। रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है, लेकिन इसी तरह से यदि आगे विकेट्स गिरते रहे तो फिर 70 तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है नक्षत्रा के लिए। नक्कीच, आणि याच्या विकेट आल्यात या षटकामध्ये, या देखील खूप महत्वाच्या आहेत. चांगली गोलंदाजी वापसी करत असताना पुन्हा एकदा या षटकामध्ये. पुढचा बॉल विकेश ओव्हर द विकेट ना अपील आहे. अंपायर सांगतात एक्झॅक्टली लाईन कुठे आहे. दरम्यान लेगबाजच्या माध्यमातून एक धाव मिळते, आणि इथनं 3 षटकांचा खेळ एकूण कंप्लीट झालाय, आणि 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते 45 इन बोट। यानी कि अभी भी हम देखें तो 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं और यही औसत आखिर तक कायम रहता है तो फिर 5 ओवर में 75 रन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन टोटल रहेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम अब नज़र आ रहा है, क्योंकि राज का एक ओवर बाकी है और शायद आखिरी ओवर में फिर से योगेश गेंदबाजी करेंगे। जिस तरह से उनका पहला ओवर कामयाब रहा है तो उतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन बल्लेबाज कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज नक्षत्रा के पास मौजूद है। विशाल को जीवन दान मिला है, उसका ज़रूर वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं बैटल इस पहली इनिंग में यही है कि सांगे टीम देख रही है 70 के नीचे और नक्षत्रा देख रही है 70 के ऊपर। प्रयत्न तोच असेल. 70च्या पुढे जर धावसंख्या गेली तर चेसिंग मध्ये नक्कीच मी तर म्हणेल एवढं सोपं जाणार नाहीये. या विकेटवरती या खेळपट्टीवरती धावा कितीही चेस होऊ शकतील, मात्र तेवढी चांगली गोलंदाजी देखील नक्षत्राकडे आहे. त्या अनुषंगानं 70+ जाण्याचा प्रयत्न, मात्र 70च्या आतमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न. पहिलाच बॉल या वेस्ट फेस करत असताना ओव्हर पिच आहे. टायमिंग बेमिसाल, डीप मध्ये पाठवला चेंडू, साइड स्क्रीनच्या दिशेनं ठोकला हा षटकार.
ये बहुत चिंता का विषय है सांगी टीम के लिए। मनोज महंगे साबित हो रहे हैं। निरंतरता नहीं देखने को मिल रही उनकी गेंदबाजी में। एक दो अच्छी गेंदें करते हैं लेकिन बीच बीच में कमजोर गेंदें भी होती रहती है। इस बार अपील हो रही है वहां पर। ओह, डायरेक्ट हिट भी लगा है लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। लेग बाय के जरिए ये सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, फिर से सीधे बैट से खेला जा सकता था। पहली गेंद आगे रखी हुई थी। क्या शानदार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव देखने को मिला विकेश के बैट से, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग की तरफ देख रहे थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। टॉस जरूर गंवाया है नक्षत्रा ने, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक के खेल में देखने को मिली है। सुरुवात चांगली करून दिली योगेश, नक्कीच योगेशनं. आणि प्रत्येकी मॅचमध्ये योगेशने सुरुवात चांगलीच करून दिली आहे. त्याच्याच जोरावरती आपण बघतो प्रत्येकी वेळेस एक चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला भेटली आहे. आणि इथनं मनोजवरती आक्रमण होतोय आणि या अनुषंगाने इथनं असंच आक्रमण सुरू झालं तर 70+ धावसंख्या निश्चित आपल्याला पाहायला मिळेल. ये बेहतर लाइन और आउट। कॉट बिहाइंड, एज लगा बल्ले का। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। विशाल को जीवनदान जरूर मिला था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। बहुत दूर से खेलने की कोशिश और कॉट बिहाइंड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। डीजे ऐसे लग रहा है कि विकेटों की झड़ी सी लग गई है पिछले ओवर से। 52 के स्कोर पर गिरा है ये चौथा विकेट। नए बैट्समैन नंबर 6 पर आ रहे हैं अजय। ये एक युवा खिलाड़ी है और इनके पास भी काफी क्षमता है अच्छे अच्छे शॉट्स लगाने की। देखिए, युवा खिलाड़ी आपके टीम में हर साल अच्छे अच्छे आते रहने चाहिए। कम से कम एक ऐसा खिलाड़ी नया आना चाहिए जो प्रतिभाशाली हो, अच्छी बैटिंग या फिर बॉलिंग करे। उससे टीम को काफी मजबूती मिलती रहती है। नक्कीच आणि गरजेचं आहे. आपण बघतो यंगस्टर प्रत्येकी टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात आणि हा देखील यंगस्टर बघूया कशी कामगिरी करेल. राऊंड विकेटनं वेगवान आहे चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. अंपायर लाईन बघतायत, लाईन चुकीच्या आहे. व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धावीतनं मितीय. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. हा नक्कीच रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय टीव्ही स्क्रीन वरती. संघ टेलिकास्ट. मनोज के पास बहुत अच्छी रफ्तार है। जब भी अच्छी लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी की है, परेशानी में डाला है बल्लेबाजों को। गति परिवर्तन, बैक टू द बॉलर और डायरेक्ट हिट मनोज का। बैट्समैन रन आउट। एक और करारा झटका लगता हुआ नक्षत्रा को। तीन स्टंप जेव्हा असतात तेव्हा डायरेक्ट हिट करणं मी तर म्हणेल एवढं अवघड नसतं. तिघामधून एक स्टंप तर हिट होणारच आहे आणि तोच प्रयत्न या दरम्यान मनोजने देखील केला. कुठल्या प्रकारचा वेळ न घेता डायरेक्टली ऑलरेडी विकेश भरपूर पुढे होता. नक्कीच धावून जर गेला असता तरी देखील मात्र विकेट मिळू शकला असता मनोजला. सांघिक यश मात्र महत्वाचं आहे. पुढचा बॉल. राऊंड विकेटनं अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा वापसी करत असताना मॅच मध्ये आपण नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल सांगा संघ. लेग बाय के जरिए रन। विकेश रन आउट हुए हैं। दो नए बल्लेबाज है क्रीज पर, अजय और प्रदीप। और अंतिम ओवर्स में कोई भी टीम चाहती है कि कम से कम एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर हो, उसका जरूर अच्छा फायदा होता है। नए बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल। स्कोर 54 रन, 54 विकेट्स गवाए हैं नक्षत्रा ने, कुल मिलाकर 5। अभी भी मनोज के ओवर में एक गेंद शेष है। बहुत अच्छा ओवर, वापसी अच्छी की है। पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाजी, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, उस वजह से एलबीडब्ल्यू मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया उनके लिए। गति परिवर्तन गेंद हवा में, ऑलमोस्ट फंसा ही लिया था बल्लेबाज को। मुंह से आवाज निकाली जोरदार, मानो बहुत तेज गेंद करने वाले हैं। ये चतुराई है
मनोज पाटिल की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। आखिरी गेंद पर आया है सिंगल। इस तरह से 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर नक्षत्रा चौधरवाड़ा। यस डीजे। मैच में भी एक समय लग रहा था कि पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है संघे टीम, मैच जीत नहीं पाएगी शायद, लेकिन वहां से मैच जीता। गेंदबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन किया, योगेश और राज ने। और अभी इस मैच में भी अच्छी वापसी। पहले 2 ओवर में 35 रन थे, लेकिन पिछले 2 ओवर में सिर्फ 20 रन खर्च किए हैं और कुछ विकेट्स चटकाए हैं गेंदबाजों ने। पिछले 2 ओवर में 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं। आखिरी ओवर लेकर राज रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे। राज का भी बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा था पिछला मैच जिताने में। मैच का पेनल्टीमेट ओवर किया था उन्होंने और 3 विकेट्स चटकाए थे 8 रन देकर। बहुत ही गजब की गेंदबाजी की थी। उनके सामने बल्लेबाज है इस समय प्रदीप। किनारा लगा है, आसान सा कैच। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए इस मैच में राज। पारी बिल्कुल लड़खड़ा रही है नक्षत्रा की, एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। पण त्याचं कारण गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. पहिल्याच आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आपण बघितलं आक्रमण आपल्याला पाहायला भेटला. 40+ 50+ अशी धावसंख्या होती. आपण 70-75चा अनुमान नक्कीच लावला होता. मात्र असं जर इथनं अशी गोलंदाजी झाली तर 60-65 धावसंख्या आपल्याला कदाचित पाहायला मिळेल स्कोरबोर्ड वरती. केवल अब 5 गेंदें पारी में शेष है और राज की तो यही कोशिश रहेगी कि 65 के तो अंदर ही रोका जाए। और यदि 60-65 के करीब टोटल रहता है तो सांगी टीम के पास भी अच्छा मौका रहेगा मेरे ख्याल से मैच जीतने का। आसान तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन सांगी टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी है। नंबर 6-7 तक उनके पास बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। नए बैट्समैन बायात के खिलाड़ी प्रतीक आए हैं, एक और अच्छा ऑलराउंडर। राज चले राइट आर्म राउंड द विकेट। ओ ये स्लॉट में और उसको भेज दिया है डिप मिड विकेट के ऊपर से। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। 61 इन बोट. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. षटकाराच्या मध्ये त्यानं धावसंख्या आता वेगानं जाते पुढे. पहिल्या बॉलवरती विकेट नक्कीच आला. आता प्रतीक देखील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. लेफ्ट आर्म बॅट्समनला हाच बेनिफिट आहे. बॅटच्या पट्ट्यामध्ये जेव्हा जेव्हा चेंडू येतो तेव्हा तेव्हा तुम्हाला षटकार चौकार पाहायला मिळतात. आणि क्लासिकल टायमिंग, पहिल्याच बॉलवरती पहिलाच बॉल फेस करत असताना षटकार देखील ठोकलाय. जैसे ही प्रतीक सामने आए, गेंदबाज ने एंगल चेंज किया, राउंड द विकेट चले गए। और देखिए राउंड द विकेट, दाहिने हाथ की गेंदबाज है, गेंद को बाहर की तरफ निकालना बहुत मुश्किल होगा। एंगल के तहत थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ ही आने वाली है। बाहर की तरफ निकालने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत मेरे ख्याल से गेंदबाज को करनी पड़ेगी। और अंदर की तरफ आती है तो फिर शॉट खेलना थोड़ा सा आसान हो सकता है बल्लेबाज के लिए। जैसा कि पहली गेंद पर हमने देखा है प्रतीक ने शानदार छक्का जड़ा है। एक बार फिर से राज राइट आर्म राउंड द विकेट। शायद कदम चूक गए इस बार। 4 गेंदें बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदें हैं दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। स्कोर इस समय 61 रन। 8वें नंबर पर आए हैं प्रतीक। इससे से पता चलता है कि कितनी गहराई है नक्षत्रा की बल्लेबाजी में। लोअर फुल टॉस, एक और लंबा हिट, गगनभेदी स्ट्रोक, 6 रन और।
हालांकि फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, कप्तान विक्की थे वहां पर, लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। मेरे ख्याल से वो लाइन के भी बाहर चले गए थे, क्योंकि पर्दे के थोड़े अंदर ही है बाउंड्री लाइन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं मिड विकेट और काउ कॉर्नर की दिशा में। स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। प्रतीक बहुत ही बढ़िया टच में। 67 आणि जो प्रयत्न होता तो मात्र नक्कीच मी तर म्हणाल कम्प्लीट डिकील होत असताना चांगली बॅटिंग प्रतीकनं केली. एक नजदीकी क्षेत्ररक्षक लगाया गया है और इस बार स्विंग एंड मिस। फिर से डीप मिड विकेट को क्लियर करने की कोशिश। उनका मनपसंद इलाका है। ऐसे इलाके होते हैं ना राहुल, आपका भी कोई मनपसंद इलाका होगा? हाँ, कुछ यंगस्टर्स है यहाँ पर, उनका काला तालाब फेमस है। दो गेंदे अभी भी पारी में शेष। ओहो, बल्ले के बीचों बीच एक और शानदार सिक्सर। सेव्हन्टी 70 प्लस जाण्याचा प्रयत्न होता, मात्र कदाचित 80 देखील आपल्याला पाहायला मिळतील की काय. अशी बॅटिंग झाली तर प्रतीकनं अप्रतिम बॅटिंग केली आहे. जबरदस्त क्लासिकल बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. और राज कहीं ना कहीं निराश कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत हुई थी उनके ओवर की, विकेट मिला था पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद आक्रमण। ये तो फुल टॉस है, ये भी जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई मैदान के बाहर। एक और छक्का। पारी खत्म होती हुई क्या जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया है नक्षत्रा की पारी को बैट्समैन प्रतीक वाकड़े ने। 4 छक्के लगाए, सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया, नाबाद 24 रन और कुल मिलाकर टीम ने रन बनाए हैं 79 रन। 80 रनों की चुनौती है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। 5 ओवर्स के खेल में आई एक विराट स्पोर्ट्स सांगे टीम के सामने। कहा हम सोच रहे थे 60-65 के बारे में, हालांकि 70 की चर्चा तो चल ही रही थी, लेकिन देखिए 70 के पार टोटल पहुंचा और काफी आगे 79 तक टोटल पहुंच चुका है। अब 80 रनों की बहुत ही विशाल चुनौती सांगे टीम के सामने। गजब की बल्लेबाजी रही है नक्षत्रा एंटरप्राइजेज चौदरपाड़ा टीम की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की योगेश ने धुआंधार शुरुआत की। वो तो चौकों में ही डील कर रहे थे, 5 चौके लगाए, 21 रन बनाए। नीलेश ने जो 1 डाउन खेलने के लिए आए थे 13 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का लगाया। विकी थे सलामी बल्लेबाज, 8 रन बनाए। उसके बाद हालांकि थोड़ा सा बैटिंग कोलैप्स, मिनी कोलैप्स हम कह सकते हैं, देखने को मिला था। विशाल और विकेश, साथ में अजय भी जल्दी जल्दी आउट हुए, बल्कि प्रदीप आउट हुए थे, अजय तो नाबाद रहे। लेकिन आखिरी ओवर में प्रतीक की धुआंधार बैटिंग देखने को मिली और सबसे ज्यादा रन नक्षत्रा के लिए प्रतीक ने बनाए। 5 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 24 रन। कहीं ना कहीं वाइड यॉर्कर्स की आवश्यकता थी, जिस तरह से मिड विकेट को टारगेट कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन उनके बिल्कुल हिटिंग जोन में गेंदबाजी हो रही थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। राज ने कहीं ना कहीं गलतियां की, वाइड यॉर्कर्स देखने को नहीं मिले, या फिर ऑर्थोडॉक्स जो ओल्ड फैशन यॉर्कर हम बोलते हैं वो भी डेथ ओवर्स में नदारत रहे। मनोज ने जरूर अच्छी गेंदबाजी की और योगेश सफल गेंदबाज साबित हुए। योगेश ने 10 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए। मनोज ने पहले ओवर में 12 रन दिए थे, 1 विकेट। दूसरे ओवर में 2 विकेट्स उनको मिले और दूसरे ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 10 रन खर्च किए, यानी कि 2 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट्स। तो ये 2 गेंदबाज जरूर चमके और अब बल्लेबाजों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सांगे टीम के, खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छा खेलना होगा ये बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं अजय घरत और अब मेरे साथ जुड़ते हुए मैन फ्रॉम भिवंडी मजहर खान, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अजय घरत।
अजय घरत्ने, मैं इन्हें अजय ग्रेट कहता हूं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर स्कोर खड़ा किया 80 रन। पहले हमने देखा कि जिस तरह से योगेश ने शुरुआत दी और उसके बाद जो फाइनल टच था वो प्रतीक ने दिया, तो शुरुआत भी अच्छी हुई और एंडिंग भी अच्छी हुई है। अब देखना उसी तरह की शुरुआत की जरूरत रहेगी यहाँ पर सांगे स्पोर्ट्स को। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त रोशन और पिंटू, पिछले मुकाबले में पिंटू ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और इस मुकाबले में भी उसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद रखेंगे उनके खिलाड़ी और उनके समर्थक। पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज नीलेश। आज जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच भी खेला जा रहा है। इस समय कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने 302 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या ने 92 रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतक लगाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिल रही है। 257 रन बने हैं, 6 विकेट गिरे हैं, यानी कि 4 विकेट बाकी है। 39 गेंदों में 38 गेंदों में अब 42 रन चाहिए। शायद अभी अभी एक चौका लगा, जी हाँ बिल्कुल। तो 261 ऑस्ट्रेलिया 6 विकेटों के नुकसान पर, और जीत कहीं ना कहीं एक बार फिर से शायद ऑस्ट्रेलिया को मिले, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है। चलते हैं फिर से इस टूर्नामेंट में। नीलेश पहली गेंद लेकर, ओवर पिच गेंद, अच्छा ड्राइव, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर विशाल डाकी द्वारा। दूसरे की कोशिश हो रही है, बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन पहली गेंद पर। खाता खुलता हुआ रोशन मोगरे और संगे टीम का। रोशन मोगरे एक ऐसे बल्लेबाज है जो विकेटों के चारों तरफ शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो ये बल्लेबाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में हम देखें तो पिंटू पाटिल, आने वाले बल्लेबाजों में मनोज रहेंगे, विक्की कप्तान, साथ में राज जैसे बल्लेबाज जो है उनको भी अच्छा खेलना होगा। और उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद एक बार नीलेश की। बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच चल रहा है, जब इंडियन बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो लास्ट के जो 10 ओवर रहे थे उसमें 110 रन बटोरे थे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने। अंतिम ओवर में हमेशा अपेक्षा होती है दर्शकों को कि लंबे लंबे हिट्स देखने को मिले, और इस मैच में भी दर्शक निराश नहीं हुए हैं जिस तरह से प्रतीक ने शानदार बल्लेबाजी की। अगली गेंद लेकर नीलेश। उसी बीच वहां पर देखना है क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ मिड विकेट को क्लियर करती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। हर एक खिलाड़ी का अपना अपना अंदाज होता है। रोशन का भी एक अलग अंदाज है बैटिंग करने का। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट जो बहुत कम वो खेलते हैं, लेकिन इस बार बहुत सही संपर्क, डिप स्क्वेरिश मिड विकेट को आसानी से क्लियर किया है। और जानते हैं रोशन भी कि धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत है। तो मैं अंदाज के बारे में चर्चा कर रहा था, अंपायर रमेश मात्रे का भी एक अलग अंदाज है। जब छक्का लगता है तो जिस तरह से इशारा करते हैं ऐसे लगता है कि कोई मोर नाच रहा है। जी बिल्कुल, कल मैंने जरूर कहा था कि जिस तरह से वो उनका जो अंदाज है सिक्सर देने का, दोनों हाथ ऊपर और एक पैर ऊपर, अलग अलग हमारे भिवंडी सिटी में और ग्रामीण में एम्पायर है जिनका बहुत ही अलग अलग अंदाज देखने को मिलता है। कल एक एम्पायर आए थे जहां पर आप कमेंट्री कर रहे थे, एम्पायर गोटिया, उनकी भी बात कुछ अलग ही है। गेंद यदि गुम हो जाती है या फिर गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या होती है तो नई गेंद ही दी जाएगी, पुरानी गेंद नहीं दी जाएगी, नई ही गेंद वहां पर मैदान में दी जाएगी। दोनों भी टीमें और सभी टीमें इस बात को ध्यान में रखें, चाहे पहला ओवर हो या फिर अंतिम ओवर। पहला छक्का रोशन के बल्ले से, स्कोर 8 पर पहुंच चुका है। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। छोटे छोटे लक्ष्य लेकर चलना होगा मेरे ख्याल से बल्लेबाजों को, कि एक ओवर में इतने बनाने हैं, आने वाले 2 ओवर्स में इतने बनाने हैं। इस तरह से कैलकुलेशन भी होना बहुत जरूरी है। कई बार बड़ा लक्ष्य देखते ही बल्लेबाज पहले ही ओवर में, मैं तो कई बल्लेबाजों को देखता हूं कि उनकी कोशिश ये होती है कि पहले ही ओवर में 30-40 रन बनाए जाए और उसमें विकेट्स काफी गिरते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार देखना है वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 9 रनों पर। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो आस्किंग रन रेट है वो 16 का, और पहली 4 गेंदों में हम देख रहे हैं कि अब तक 9 रन बन चुके, तो अच्छी कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है
दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। खास कर कर हम रोशन की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। जी हाँ, पहली 4 गेंदें उन्होंने ही खेली है। अब स्ट्राइक पिंटो के पास है और पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी पिंटो ने, अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम को। इनफॉर्म खिलाड़ी है नीलेश, उसी बहुत बीच ही हेलो। करते हुए दोनों भी 10-10 पर खेल रहे हैं। और देखिए अच्छा स्टार्ट मिला है तो लंबी पारियां भी खेलनी होगी, लंबा टारगेट है। संगे टीम के समर्थक यही उम्मीद कर रहे होंगे कि कम से कम पावर प्ले दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह से खेले और बची हुई जो 4 गेंदें हैं पावर प्ले की उनको भी मैक्सिमाइज करने का प्रयास करे। जी बिल्कुल अजय सर, जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत मिली है अब उसको कंटिन्यू रखना होगा। और दूसरी तरफ नक्षत्रा की यदि हम बात करें तो उनको चाहिए विकेट। योगेश विकेट टेकिंग बॉलर है, अच्छे वेरिएशंस दिखाते हैं। गेंद और बल्ले दोनों से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं योगेश कोहली। अगली गेंद, इस बार इस गेंद के ऊपर ड्राइव लगाना चाहते थे, वहां पर आउट हो गए। बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त पिंटू के रूप में। बड़ा झटका, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, थोड़ी सी आगे रखी हुई गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेना चाह रहे थे बल्लेबाज लेकिन थोड़ी दूर चले गए, किनारा लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। 10 रन बनाकर पिंटू पेवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। एक चौका लगाया और एक सिक्सर। अच्छी आक्रामक शुरुआत की थी उन्होंने, थ्रू द कवर्स खेलने का शायद प्रयास था उनका या फिर इनफील्ड के ऊपर से। नए बैट्समैन मनोज पाटिल आए हैं। धीमी गति की गेंद, अपील हो रही है वहां पर। स्क्वेयर लेग अंपायर की तरफ क्यों अपील हो रही है? वही तो अंपायर भी बता रहे हैं कि आपको कॉट बिहाइंड की अपील आप कर रहे हो तो मुख्य अंपायर की तरफ कीजिएगा। कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आए वहां पर नक्षत्रा के खिलाड़ी। लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जैसे ही मनोज सामने आए, ताकतवर खिलाड़ी है, उनके सामने धीमी गति की गेंद की योगेश ने। चतुर गेंदबाज है, इनके खिलाफ तेजी से रन बनाना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा किसी भी बल्लेबाज के लिए। योगेश उसी बीच वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वहां पर मनोज के बल्ले से बेहतरीन सिक्सर आता हुआ। रही है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आई एकवीरा स्पोर्ट्स संघ टीम। बिल्कुल यहाँ पर टिक फॉर टैग, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर मनोज द्वारा। उसी बीच देखने वहां पर कट करने की कोशिश की थी मनोज ने। अच्छी गेंद वहां पर रही योगेश की। अच्छा कमबैक करते हुए इस बार योगेश। और इसके साथ ही योगेश कोहली का ओवर भी समाप्त होता हुआ। पावर प्ले की समाप्ति, मात्र 7 रन अपने ओवर में खर्च किए योगेश ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही और एक विकेट प्राप्त किया। 2 ओवर के बाद स्कोर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से अभी भी जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। केवल 3 ओवर का खेल बचा है तो आवश्यक रन रेट जो प्रति ओवर 16 का था पारी की शुरुआत में, वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 18 का हो गया है। लेकिन मनोज और रोशन जो 2 प्रमुख बल्लेबाज माने जाते हैं संघी टीम के, अभी भी क्रीज पर है। और यदि ये 2 बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिके तो निश्चित रूप से ये रन्स बनाए जा सकते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। दोस्तों कल इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और कल आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। ठीक सुबह 9 बजे कल का पहला मैच देखना मत भूलिएगा, गावदेवी उम्बरडे और संगोडे के बीच में। उसके बाद एससीसी पड़गा और जय हनुमान वाहुली पीटीसी की टीमें रहेंगी। तीसरा मैच धनेश 11 कुकसे और एसके स्पोर्ट्स सापे के बीच में होगा। चौथा मैच अल फतेह स्पोर्ट्स पड़गा और बीसीसी बोरीवली के बीच में। और कल का 5वां मैच बंद्रा मारुति कालेर बनाम विकी स्पोर्ट्स कुकसे, वार ऑफ टाइटंस। तो बहुत अच्छे अच्छे मुकाबले कल भी देखने को मिलेंगे, देखना मत भूलिएगा। स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति कप 2020।
तीसरे ओवर के लिए प्रतीक को बुलाया गया वहां पर। उसी बीच वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है प्रतीक। इनकी गेंदें काफी ज्यादा कटती है, दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ बहुत अच्छी तरह से निकालते हैं और बहुत जल्दी भी खेल बैठे थे वहां पर रोशन। अगली गेंद इस बार ऊपरी किनारा, आसान सा मौका नीलेश के पास और कोई गलती नहीं, रोशन का काम तमाम, सांगे टीम को दूसरा झटका। रवि आए हैं, ये भी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है संगे टीम के, लेकिन अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाना होगा, सिद्ध करना होगा, मुश्किल चुनौती है। बहुत अच्छी गेंद इस बार काफी तेज किया था मनोज, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, पर उनको अपेक्षा नहीं थी कि इतनी तेज गेंद आएगी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है। पिछले ओवर में योगेश कोहली ने अच्छा मिश्रण दिखाया, धीमी गति की बहुत अच्छी बीच बीच में गेंदें की, और अब देखिए प्रतीक भी उन्हीं की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन वेरिएशंस उनके देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक, और दोनों ही गेंदबाजों ने बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन की है। एएलसीए ट्रॉफी 2020 के बेस्ट बॉलर साबित हुए प्रतीक, पहले ही खेल बैठे। हालांकि ये गेंद कुछ ज्यादा ही बाहर थी, वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 52 रन चाहिए, मात्र 15 गेंदें शेष है। जी बिल्कुल, यहाँ से जो रन अब बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इस बार वाइड गेंद कर बैठे थे वहां पर गेंदबाज प्रतीक। प्रतीक की अगली गेंद इस बार तेज किया, बाहरी किनारा लगाया, लेकिन गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद इस रेस में जीत गई, 4 रन। संगे टीम के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। देखिए रन्स आने जरूरी है, अब रन्स किस तरह से आ रहे हैं इस बात को ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि 80 रनों का पीछा किया जा रहा है। बल्ले का बाहरी किनारा लगे, अंदरूनी किनारा लगे, या फिर अतिरिक्त के सौजन्य से ही क्यों ना हो, रन्स आने जरूरी है। जैसे मजर, आप यदि संकट में फंस जाते हो तो आप दोस्त को कॉल करते हो, दोस्त का आना जरूरी होता है, चाहे फिर वो गाड़ी में आए या दाढ़ी में आए। आगे रखी हुई गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। अब हर गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए, इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, और उसके लिए मशहूर बल्लेबाज मनोज पाटिल है, लेकिन इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर रवि के पास स्ट्राइक। अगली गेंद लेकर प्रतीक, बहुत ही बढ़िया गेंद, कदमों का इस्तेमाल हो रहा था, उसको देखते हुए बाउंसर का इस्तेमाल किया, शानदार गेंदबाजी। एक और बेहतरीन ओवर का खात्मा होता हुआ, 3 ओवर के बाद स्कोर 32 रन। विकेट्स गवाए हैं संगे टीम ने 2, 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहां से समीकरण 12 गेंदे शेष, 48 रनों की जरूरत, 12 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता। बिल्कुल अजय सर, यहाँ से जो इक्वेशन है काफी मुश्किल है, लेकिन ये देखिए मनोज के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की। 12 गेंदों में यहाँ से 48 रन चाहिए, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। जहां 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, संगे टीम की पारी में ड्रिंक्स का समय हुआ है, तो छोटा सा एक ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं। आप बने रहिएगा, सुनते रहिएगा डीजे किंग कल्पेश को। कम ऑन डीजे।
खेल की शुरुआत होती हुई। 12 गेंदें और 48 रन। चौथे ओवर के लिए नीलेश को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे मनोज सांगा। इसी बीच वहां पर एक बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक उसी दिशा में जहां पिछली बार खेला था मनोज ने। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ मनोज के बल्ले से। मनोज पाटिल क्रीज पर डटे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाया, भरपूर स्ट्रोक लिया था सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी तरह से ज्यादातर अब स्ट्रोक्स खेलने होंगे, चौको छक्कों में ही डील करना होगा सांगे टीम के बल्लेबाजों को। दबाव जरूर रहेगा गेंदबाज नीलेश पर। 11 गेंदें और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। नीलेश उसी बीच वहां पर देखना है, बड़े हिट की तरफ गए थे, कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर मनोज को। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर मनोज, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था। क्या यह मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या यहां से मनोज पाटिल चमत्कारिक बल्लेबाजी करेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे? करिश्माई बैटिंग की ही जरूरत है इस समय सांगे टीम को। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी द्वारा गलती हुई है। नीलेश अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। शॉर्ट गेंद इस बार फोर्स किया है, गेंद हवा में लेकिन खाली क्षेत्र में खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी कोशिश जरूर कर रहे, बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 2 रन बचा अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर डीप में होती हुई, दूसरे अटेम्प्ट में जाकर गेंद को पकड़ा था वहां पर, तो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 2 रन की मदद से 40 रनों पर। आधे रन बने हैं और यहां से आधे रन और चाहिए, यानी कि 40 रन। फुल टॉस, तगड़ा प्रहार, झन्नाटेदार शॉट मनोज के बल्ले से, 6 रन। इक्कीस पर पहुंच चुके हैं मनोज, 3 छक्के जड़े हैं उन्होंने, और जब भी शॉट खेलते हैं तो पूरे ताकत से खेलते हैं, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। इस बार एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, सही एंड पर थ्रो, ओ विकेट कीपर ने की है गलती। रन आउट का मौका जरूर था लेकिन योगेश उसको बुना नहीं पाए। 2 रन पूरे और एक बार फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे मनोज। 7 गेंदें बची है, 32 रन चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर एक आसान सा मौका आया था मनोज को आउट करने का, लेकिन वहां पर विकेट कीपर योगेश से थोड़ी सी चूक होती हुई। 32 रनों की और दरकार है। एक बार फिर से सामना करेंगे मनोज। गति परिवर्तन, इस बार फिर से हवा में रही थी गेंद लेकिन विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए। अच्छी गेंद थी ये, परिवर्तन के तौर पर गति में और लेंथ में भी काफी परिवर्तन किया था, थोड़ा पीछे रखा था। 1 रन इस गेंद पर। स्ट्राइक जरूर है मनोज पाटिल के पास लेकिन बहुत ही कठिन समीकरण है, डगर बहुत ही मुश्किल है सांगे टीम के लिए। स्कोर 49 पर पहुंच चुका है, आखिरी ओवर में 31 रनों की दरकार है, 6 गेंदें और 31 रन। हालांकि यहाँ के दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मैदान पर सांगे टीम ने इससे पहले कई बार ऐसा कारनामा किया है कि आखिर के 2 ओवर में, जब खासतौर पर 2-2 ओवर के मैचेस होते थे, 35-40 रन बनाकर मैचेस जीते हैं। लेकिन आज चुनौती कुछ अलग है, अब 6 गेंदों में 31 रन चाहिए। मुश्किल लक्ष्य जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। अब यहाँ से क्या आपको लगता है, राज बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर वो मनोज को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश करेंगे? यदि स्ट्राइक पर लाने की कोशिश होती है तो फिर शायद 5 गेंदों में फिर 5 छक्के लगाने पड़े मनोज को, जो बहुत ही मुश्किल काम है। 6 गेंदों में 31 रन बहुत ही कठिन काम है। रवि है स्ट्राइक पर, माफ कीजिएगा, रवि के पास स्ट्राइक है और रवि ने भी अच्छी बैटिंग की है। 3 गेंदों में एक चौका लगाया उन्होंने।
जितना तेज खेलना चाहिए था उतना हालांकि खेले नहीं है, 2 डॉट गेंदें भी खेली है, एक चौका जरूर लगाया, लेकिन अच्छे बल्लेबाज जरूर है। मनोज के पास स्ट्राइक है बल्कि क्योंकि सिंगल लिया था आखिरी गेंद पर। जी हाँ, तो मनोज के पास स्ट्राइक है, ये अच्छी बात है संगे टीम के लिए। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अजय, और टॉस जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, 2 की कोशिश जरूर होगी। अच्छा थ्रो, और इस बार मनोज रन आउट। मनोज रन आउट, और ये मैच भी अब काफी एक तरफा नजर आ रहा है। 5 गेंदें और 29 रनों की, 30 रनों की जरूरत। बिल्कुल यहाँ पर मनोज की पारी समाप्त होती हुई, इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी ने, सीधा विकेट कीपर के पास थ्रो किया और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिलती हुई नीलेश द्वारा। आवश्यक रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और मनोज ने कोशिश जरूर अच्छी की, लेकिन बहुत मुश्किल समीकरण उनके सामने था। अच्छी बैटिंग की मनोज ने थोड़ा सा मनोरंजन जरूर किया दर्शकों का, आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। 24 रन बनाए मनोज ने। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, राज। 5 गेंदें और 5 छक्कों की जरूरत। तो सांगे टीम ने जरूर कुछ गलतियां की इस मैच में। गेंद हवा में, फील्डर डीप में मौजूद, आसान सा ये कैच जरूर था, मुश्किल बनाया और कैच ड्रॉप। फील्डर थोड़े से रिलैक्स वहां पर, विक्की। जानते हैं कि मैच नक्षत्रा के पक्ष में झुका हुआ है, और कई बार ऐसा होता है जब मैच आपके पक्ष में झुका होता है तो आप पूरा एफर्ट नहीं देते हो। तो आज का दिन नक्षत्रा के नाम होने जा रहा है। कल जय हिंद देवरुंग टीम विजेता रही, सेमीफाइनल में पहुंची, और अब नक्षत्रा जीत की तरफ बढ़ती हुई। फुलर लेंथ गेंद ड्राइव किया 1 रन के लिए। तो इस सीजन में एक बात तो देखने को मिल रही है कि सांगे टीम के जो गेंदबाज है, बड़ी टीमों के विरुद्ध उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नानकर में भी हमने देखा, नानकर टीम के विरुद्ध 5 ओवर में 88 रन खर्च किए थे। स्विंग एंड मिस, केवल औपचारिकताएं शेष इस मैच में। 2 गेंदें बची है, और धीरे धीरे दर्शक भी अब मैदान के बाहर निकलते हुए अपने घरों की तरफ चलते हुए, क्योंकि मैच का नतीजा स्पष्ट हो चुका है। ये गेंद शायद दोबारा करनी पड़े, गेंद पीछे जा रही है बाउंड्री के बाहर, नो बॉल का इशारा। बीमर गेंद, 5 रनों का तोहफा मिलेगा। सांगे टीम के खिलाड़ी सोच रहे होंगे काश इस तरह की घटना पिछले ओवर में घटी होती। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, फ्री हिट गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। तो अब केवल अंतिम गेंद शेष है आज के दिन के खेल में। ये दूसरा दिन स्वर्गीय नामदेव पाटिल मेमोरियल कप 2020 का, और इसके साथ ही ये मैच और आज के दिन का खेल समाप्त होता हुआ। क्वार्टर फाइनल मुकाबले को बहुत